सी हमारे पास जो लिमिट्स के क्वेश्चन आते हैं हर साल जेई एडवांस्ड में या फिर जेईई मेंस की अगर मैं बात भी करूं, जेई मेंस स्पेसिफिक भी अगर मैं रहना चाहूं, वो हमारे पास सिर्फ 3 कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। अब वो 3 कंसेप्ट हमारे पास किस तरीके से होते हैं? सबसे पहला जो कंसेप्ट होता है जिसके ऊपर हमारे लिमिट्स के मैक्सिमम क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, चाहे वो जेई एडवांस्ड की बात हो या फिर वो जेई मेंस की बात हो, सबसे पहला जो कंसेप्ट होता है वो होता है हमारे पास एल लॉपिटल रूल। ठीक है, सबसे पहला कंसेप्ट होता है हमारे पास एल लॉपिटल्स रूल। दूसरा कंसेप्ट होता है हमारे पास सीरीज़ एक्सपेंशन। हर साल सीरीज़ एक्सपेंशंस के ऊपर लिमिट्स के बहुत सारे ढेरों क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और जो तीसरी प्रॉपर्टीज़ होती है वो बेसिकली आपके पास फॉर्म्स होती हैं, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, इनडिटर्मिनेट फ्रॉम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी। ये वाली जो फॉर्म्स होती हैं ये आपसे बहुत पूछी जाती हैं, स्पेशली ये फॉर्म्स मेंस में पूछी जाती हैं। और जो लास्ट होता है वो आपके पास होता है बेसिक मैनिपुलेशंस की मदद से जो आप लिमिट्स को हैंडल करते हैं, बेसिक अप्रॉक्सीमेशंस की मदद से जो आप लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वो 4 कैटेगरी है लिमिट्स की जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो सबसे पहली कैटेगरी है एल ऑर्बिटल रूल, वो सबसे खतरनाक कैटेगरी है। और वो सबसे खतरनाक कैटेगरी किस तरीके से है वो आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आएगा इस क्वेश्चन में कि उसके बाद एल ऑर्बिटल लगाना वो आपको भारी पड़ेगा। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा हट के सोच के थोड़ी सी मैनिपुलेशंस करके अपने जो बेसिक लिमिट्स के फंडे होते हैं, कि जो खचड़ा वाली बेकार चीज़ें होती है लिमिट्स के अंदर, उसको आपको हटाना होता है ब्रैकेट के अंदर। दैट्स इट। वो आपको तभी पता लगेगा जब अपन इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये फालतू चीज़ों पर अपन ध्यान कम देते हैं। ठीक है, तो अपन से पूछा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/x² माइनस 1/sin²x। बेसिक सी अपन को लिमिट दे रखी है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ऐसे तो अपन को कुछ दिख नहीं रहा है, तो सबसे पहले अपन इसका एलसीएम लेना शुरू करते हैं। तो इसका जो एलसीएम निकल के आएगा अपने पास, वो एलसीएम निकल के आएगा इसका x² इंटू यहाँ पर आ जाएगा sin² ऑफ x। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा अगर अपन ने इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम में यहाँ पर आ जाएगा sin² ऑफ x नेगेटिव ऑफ x²। ये अपन के पास इसका क्या निकल के आ गया, एलसीएम निकल के आ गया। अब अपन इस पर जीरो पुट करते हैं तो अपन को सीधे सीधे दिख रहा है कि sin² 0 0 हो जाएगी, ये वाली चीज़ भी जीरो और नीचे वाली चीज़ भी जीरो। मतलब न्यूमैरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों चीज़ हो रही है एट सेम टाइम। तो ये कौन सी फॉर्म होगी बेसिकली मेरे पास, ये होगी 0/0 की फॉर्म। अगर एक बार आपको ये पता लग जाए कि ये 0/0 की फॉर्म है, तो आप इस पर सबसे पहले जो आपकी माइंड पे स्ट्राइक करती है चीज़, वो स्ट्राइक करती है एल लॉपिटल वाली चीज़, कि यार 0/0 या फिर इन्फिनिटी की फॉर्म है। तो सीधे सीधे अपन क्या करते हैं, एल लॉपिटल रूल को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। बट कई कई क्वेश्चन में वो बहुत ईमानदारी वाला क्वेश्चन होता है कि बहुत रेयर केसेस पर, जेई एडवांस में मैक्सिमम केसेस वही आते हैं कि जिसमें एल लॉपिटल वाला जो केस है वो डायरेक्टली आपके पास फिट हो जाता है और आपके पास कोई भी लेंदी डिफरेंशिएशन नहीं बनता है कि हाँ इतना बड़ा डिफरेंशिएशन बन गया कि 3 3 बार डिफरेंशिएट कर देना पड़ रहा है, 4 4 बार डिफरेंशिएट कर देना पड़ रहा है। और अगर 3 4 बार डिफरेंशिएट करना भी पड़ रहा है तो वहाँ पर उतना लेंदी डिफरेंशिएशन आपके पास जनरली क्रिएट नहीं होता है। वहीं इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, इसको आप एल लॉपिटल रूल से सॉल्व करने जाओगे तो डायरेक्टली 2 या 2 से 3 बार आपको एल लॉपिटल रूल इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम 3 बार है, क्योंकि जो ऊपर वाली फ्रैक्शन है sin² x माइनस x², इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? एक बार आ जाएगा 2sin x इंटू, इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे sin² x को, तो वहाँ पर आ जाएगा 2sin2x माइनस 2x, फिर sin2x का करोगे 2cos2x, फिर 2cos2x cos2x का फिर होगा माइनस का 2sin2x। तो लगभग 3 से 4 बार आपको उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब आपके पास इससे एल लॉपिटल रूल से आंसर आएगा। हाँ, अगर कोई पहली बार एल लॉपिटल रूल पढ़ रहा है तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस तरीके से एल लॉपिटल रूल्स बड़े क्वेश्चन में काम आता है, उसके लिए इस क्वेश्चन को करना जरूरी है। मैं वही कहूँगा कि अगर आपको दूसरी चीज़ स्ट्राइक नहीं कर रही है तो आप बेसिक जो पहला फंडा है वो है अपने पास एल लॉपिटल रूल का, उसी को अप्लाई करने की कोशिश करो और उसी से आंसर तक पहुँचने की कोशिश करो। वहाँ पर आपकी डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस भी होगी और बेसिक लिमिट्स के जो फंडे हैं वो भी आपके क्लियर आउट होंगे, क्योंकि लास्ट में थोड़ी सी अच्छी सी लिमिट बन जाएगी, वहाँ पर आपको एकदम आंसर इसका क्लियर चमक में आ जाएगा। अब जो दूसरा मेथड है इसमें चालाकी वाला, वो बस थोड़ी सी आपको चालाकी ये दिखानी थी कि यहाँ पर जो चीज़ लिखी है अपने पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ पर ऊपर वाली चीज़ को मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहा हूँ। ऊपर वाली चीज़ हमारे पास एज इट इज़ रहेगी, बस मैं इसको 2 फ्रैक्शन में डिवाइड कर दे रहा हूँ। मैंने हमेशा आपसे ये कहा था कि लिमिट में अपने पास जो गंदगी होती है, जो बेकार चीज़ होती है, उसको अपन को हटाना पड़ता है। यहाँ पर अपन को नीचे एल लॉपिटल रूल लगाने में जो चीज़ दिक्कत कर रही है वो चीज़ कर रही है sin² x, या फिर इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ क्या, sin x का अपने पास होल स्क्वायर, या अपन को क्या दे रखा है, लिख रखा है। ये वाली चीज़ अगर नहीं होती नीचे तो मेरे को इसमें एल लॉपिटल लगाने में कोई भी बुराई नहीं थी, मैं इसमें ईजिली एल लॉपिटल रूल लगा पा रहा था। बट ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा जनरेटिंग टर्म sin² x, यहाँ पर मेरे को इसमें एल लॉपिटल रूल लगाने की जरूरत, एल लॉपिटल रूल लगाने से मेरे को दूर हटना पड़ रहा है। तो बेसिक जब अपन एल लॉपिटल पढ़ते हैं तो ये चीज़ अपन को सिखाई जाती है कि वो जो पर्टिकुलर चीज़ है आपको जो एल लॉपिटल लगाने से रोक रही है, सबसे पहले आपको उसको साइड करना होता है और बाकी फिर आपको एल लॉपिटल रूल लगना होता है। अब एक ऐसे
स्ट्राइक करती हैं चीज़ें, ये बेसिकली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको ये चीज़ क्या होती है समझ में आती है। अब अपन क्या करते हैं बेसिकली, अब अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर तो अपन के पास यही चीज़ लिखी है, इसको मैं लिख सकता हूँ बेसिकली साइन एक्स का मेरे पास होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर लिखा है मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन में मैं ले आता हूँ यहाँ पर एक्स की पावर 4 इंटू यहाँ पर नीचे एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ अपॉन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी मैंने ये चीज़ क्यों करी और ये चीज़ कैसे करी, बिकॉज दिस इज़ द वेरी बेसिक एंड वेरी फंडामेंटल स्टेप। अब मैं इसको दो लिमिट्स में बेसिकली तोड़ दे रहा हूँ। एक लिमिट है मेरे पास ये साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पर दे रखा है मेरे को एक्स की पावर 4 इंटू एक लिमिट है मेरे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर लिखा है मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पर लिख रखा है बच्चों मेरे पास साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब इस लिमिट को मैं डायरेक्टली यहाँ पर आपके पास 1 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ 1? क्योंकि मैं यहाँ पर ध्यान से देखना इस लिमिट को मैं कैसे मैनिपुलेट करूँगा। यहाँ पर लिख रखा है मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पर लिखा है मेरे पास साइन एक्स का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ एक्स स्क्वायर से और मल्टीप्लाई कर दूँ उसका एक्स स्क्वायर से तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स अपने पास कितना हो जाता है 1 हो जाता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरी लिमिट मेरे पास कितनी निकल के आ जाएगी बच्चे, 1 निकल के आ जाएगी। अब आपके पास बेसिकली जो लिमिट बच रखी है वो बस इतनी सी बची है। यहाँ पर लिखा है लिमिट एक्स एक्सटेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर लिखा है अपने पास कितना साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पर लिखा है एक्स की पावर 4। अब बस आपको क्या करना है, बेसिक सा डिफरेंशिएशन है, 2 या 3 बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बट उतना लेंदी डिफरेंशिएशन नहीं होगा जितना अपने पास ऊपर बनने वाला था। अब बेसिकली साइन स्क्वायर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा दैट इज अगेन साइन एक्स का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन या फिर साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद अपन डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है बच्चों, अभी भी ये हमारे पास भैया 0/0 की फॉर्म है। अगर 0/0 की फॉर्म है तो आपको उसको तब तक डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जब तक ये 0/0 की फॉर्म से क्या हो जाए, हट ना जाए। जैसे ये 0/0 की फॉर्म से हट जाएगी वैसे ही आप डायरेक्टली इस पर क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप इस पर लिमिट पुट करके एकदम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। अब क्योंकि इसके सारे डिफरेंशिएशन जो है वो डुएबल है, साइन एक्स का होल स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन भी डुएबल है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी डुएबल है। एक बार यहाँ पर छोटी सी कैलकुलेशन है, अपन इसको करके देखते हैं। एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, यहाँ पर यह हो जाएगा अपने पास ट्वाइस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा अपने पास 4x क्यूब। कितना हो जाएगा 4x क्यूब। अब ऊपर जो चीज़ बन गई है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये बन गई अपने पास बेसिकली साइन 2x। तो इसको अपन लिख लेते हैं लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू जीरो साइन 2x माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 4x क्यूब। अब डायरेक्टली एक बार और डिफरेंशिएट करना है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है तो यहाँ पर एक 2 बाहर आ जाएगा, 2 cos 2x माइनस 2x का 2 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अपने पास आ जाएगा कितना, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू जीरो। अब ये 2 और ये 6 से कट जाएगा। अब आपके पास ये जो फॉर्म है वो बहुत बढ़िया फॉर्म बन गई है, तो ये बन जाएगा cos 2x माइनस का 1 अपॉन 6 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये जो चीज़ देखिए cos 2x माइनस 1, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती थी जिसको हम बोलते थे cos ट्वाइस ऑफ x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो cos 2x माइनस 1 को अपन कितना लिख सकते हैं, माइनस 2 साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो अपने पास लिमिट बन के आ गई है वो बन के आ गई है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू जीरो। यहाँ पर अपने पास जो बन के आ जाएगा वो बन के आ जाएगा माइनस का 2 टाइम्स साइन ऑफ एक्स का यहाँ पर अगेन होल स्क्वायर अपॉन 6 ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये वाली जो फिर से चीज़ है, ये वाली चीज़, ये ऊपर अपन ने देखा था ये चीज़ 1 और लिमिट की वैल्यू जो आ गई वो डायरेक्टली अपने पास कितनी निकल के आ गई है, माइनस का 1/3। तो ये पहला केस है, ये इसका पहला सोल्यूशन है जो बिल्कुल ही बेसिक सोल्यूशन है। मतलब फिर भी ये क्वेश्चन आप कह सकते हो कि अगर ये जेईई एडवांस्ड में एक तरीके से आ सकता है, इसकी डिफिकल्टी लेवल भी अच्छी खासी है। मतलब अगर किसी को डायरेक्टली यहाँ पर स्ट्राइक नहीं करेगा कि मेरे को एकदम से ये मल्टीप्लाई करना है, ये वगैरह चीज़ें करनी है, यहाँ पर किसी ने अगर एल लॉपिटल रूल इन डेप्थ नहीं पढ़ा, क्योंकि एल लॉपिटल रूल जब भी आप पढ़ते हो तो आपको यही पढ़ाया जाता है कि एल लॉपिटल रूल में हमेशा उस चीज़ को डिफरेंशिएट करो जो चीज़ हमेशा बहुत इजी हो डिफरेंशिएट करने के लिए। ये नहीं कि आपके पास इतनी बड़ी टर्म दे रखी है। अब यही चीज़ है यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स, अगर आपको उसको 3 बार डिफरेंशिएट करने को बोले तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा। तो एल लॉपिटल रूल जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें यही चीज़ पढ़ाते हैं कि वो चीज़ जो आपको डिफरेंशिएट करने के लिए डिफिकल्टी पैदा कर रही है लॉपिटल के अंदर, तो उस चीज़ को आप तो गायब करने की कोशिश करो या तो उस चीज़ का कोई
सब्स्टिट्यूट ढूंढो या उस चीज़ का कोई अनदर मेथड ढूंढो अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम टाइम में जल्दी सॉल्व करना है। पर मैं एक बार आपसे ये भी कहूँगा कि इस क्वेश्चन को एल ऑर्बिटल रूल से सॉल्व करना, और एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि एल ऑर्बिटल रूल से सॉल्व करने के बाद इस क्वेश्चन में क्या वही आंसर आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है। वैसे आज चेंज तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, सिमिलरली आंसर वही आने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मैंने इसको एल ऑर्बिटल रूल से सॉल्व करके भी देखा। क्योंकि एक बार और आप भी सॉल्व कर लेना, आपका थोड़ा सा बेसिक डिफरेंशिएशन भी चेक हो जाएगा कि डिफरेंशिएशन भी आपको आता है या नहीं आता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें एल ऑर्बिटल रूल लगाने से कभी कभार क्वेश्चन थोड़ा सा हटता है। तो आज का जो क्रक्स है, आज का जो अपन ने मेन जो चीज़ सीखी क्वेश्चन से, वो यही सीखी कि जब भी आपको एल ऑर्बिटल रूल लगाने को दिया जाए तो लेंदी डिफरेंशिएशन को हमेशा अवॉइड करना है। क्योंकि जहाँ पर लेंदी डिफरेंशिएशन आ रहा है वहाँ पर जो चीज़ जो डिफरेंशिएशन को लेंदी बना रही है वो चीज़ अपन को कहीं ना कहीं नेगोशिएट करनी होती है, नेग्लेक्ट करनी होती है या फिर हटानी होती है। तो इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना जब भी आप एल ऑर्बिटल रूल अपने पास क्या कर रहे होते हो, क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे होते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। होप कि एल ऑर्बिटल रूल का एक छोटा सा पार्ट, वैसे एल ऑर्बिटल रूल के और भी बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी मैनिपुलेशंस, बहुत सारे ब्रांचेस खुल जाती हैं एल ऑर्बिटल रूल के, बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन अपन पढ़ाते हैं क्लासरूम में। तो अगर आपको ये वाला केस, ये वाली चीज़ अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताना, और ये भी बता देना कि अगर इसको एल ऑर्बिटल रूल से करते हैं तो ये आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।